गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर प्रज्ञा शर्मा, गवर्नमेंट कॉलेज दूदू। हम दुर्खीम के सामाजिक तथ्य की अवधारणा को विस्तार से देख रहे थे और कल हमने देखा था कि सामाजिक तथ्यों के प्रकार दुर्खीम ने कौन कौन से बतलाए हैं। आज हम देखेंगे सामाजिक प्रकारों अर्थात समाजों के वर्गीकरण के नियम दुर्खीम ने क्या बतलाए हैं। दुर्खीम ने अपनी पुस्तक द रूल्स ऑफ सोशोलॉजिकल मेथड्स के चौथे अध्याय में सामाजिक प्रकारों के वर्गीकरण के नियमों का उल्लेख किया है और सामाजिक अनुसंधान की वैज्ञानिक पद्धति में वर्गीकरण की प्रक्रिया का एक ये महत्वपूर्ण कदम होता है। दुर्खीम ने समाजों के विकास के आधार पर उनके वर्गीकरण की पद्धति अपनाई है। समाजों के प्रकारों के बारे में हम यदि देखें तो सरलता के आधार पर दुर्खीम ने 4 प्रकार के समाजों का उल्लेख किया है। दुर्खीम ने समाजों का वर्गीकरण करने के लिए सिंप्लिसिटी, सरलता को आधार माना, अर्थात समाजों का विकास सरलता से जटिलता की ओर हुआ है। यह बात उसने स्पेंसर से ग्रहण की और स्पेंसर ने भी उद्विकासीय नियम के आधार पर समाज को 2 भागों में बांटा था, सरल समाज और मिश्रित समाज, किंतु उसने इनकी विशेषताओं का उल्लेख नहीं किया था। ये काम दुर्खीम ने किया। दुर्खीम के अनुसार सरल समाज वह होता है जिसके अंदर भिन्न भिन्न निमायक इकाइयाँ नहीं होती वरन एक ही संपूर्णता होती है। सरलता के आधार पे दुर्खीम ने 4 प्रकार के समाजों का उल्लेख किया। पहला समाज सरल समाज। सरल समाज को परिभाषित करते हुए दुर्खीम ने लिखा कि सरल समाज वह है जो अकेला, कार्यरत, संपूर्ण है, जो किसी के अधीन नहीं है तथा जिसमें परस्पर सहयोग पाया जाता है। सरल समाज के खंड नहीं होते हैं, अर्थात सरल समाज में और अधिक सरल समाज सम्मिलित नहीं होते हैं। इसमें अतीत में भी किसी तरह का खंड शामिल नहीं होता। दुर्खीम ने सरल समाजों का उदाहरण देते हुए बताया घुमक्कड़ों के झुंड, गोत्र। ये इसमें घुमक्कड़ों के झुंड में न तो पहले कभी कोई सरल समाज सम्मिलित था न अब है। इसी तरह यह समाज एक सामाजिक खंड कहा जाता है। तो गोत्र भी घुमक्कड़ झुंड की भांति ही एक समाज है। तो झुंड एवं गोत्र ही वर्गीकरण का प्रथम सोपान होगा, जो सबसे सरल खंड विहीन इकाई है और जिसकी पुनरावृत्ति से अधिक जटिल समाजों का निर्माण होता है। तो इस तरह इन समाजों में श्रम विभाजन एवं विशेषीकरण नहीं पाया जाता है और सामाजिक जीवन के विभिन्न पक्षों का संपूर्ण एकीकरण किया जाता है। नंबर 2, बहुखंडीय सरल समाज। इन्हें हम मिश्रित समाज भी कहते हैं। इनका निर्माण गोत्र समूहों के मिश्रण से होता है जिनमें एक से अधिक पहले से विद्यमान खंडों का समावेश होता है, इसलिए इन्हें बहुखंडीय समाज कहा जाता है। चूँकि इनका निर्माण करने वाले खंड सरल समाज होते हैं, अतः ये बहुखंडीय सरल समाज कहे जाते हैं। दुर्खीम ने ऑस्ट्रेलिया की जनजातियों, अमेरिका की इराक्यूस जनजाति एवं प्राचीन यूरोप की बिरादरी को इन समाजों में सम्मिलित किया है। सरल बहुखंडीय समाज में कई गोत्र भी होते हैं जो एक ग्राम के रूप में संगठित हो जाते हैं। तो इस दृष्टि से जो छोटे छोटे गांव होते हैं उन्हें भी हम इस श्रेणी में शामिल कर सकते हैं। तीसरा प्रकार उन्होंने बताया साधारण मिश्रित बहुखंडीय समाज। इनका निर्माण बहुखंडीय समाजों के मिश्रण से होता है। इनकी सामाजिक संरचना जटिल होती है। जनजातियों को इसी समाज में या कहें इसी श्रेणी के समाज में रखा जाता है। चौथा है दोहरे मिश्रित बहुखंडीय समाज। इन्हें दुर्खीम ने सबसे जटिल समाज कहा है, जो विकास के क्रम में उच्चतम क्रम में होते हैं। इनका निर्माण साधारण मिश्रित बहुखंडीय समाजों के मिश्रण से होता है और बड़े बड़े नगर, राजधानियाँ इस प्रकार के समाजों की श्रेणी में आते हैं। तो इस तरह दुर्खीम ने ये बतलाया कि किस तरह हमें इन विभिन्न जब हम समाज का अध्ययन करें तो समाजों को विभिन्न श्रेणी में बांटें और उनकी श्रेणी के प्रकार के आधार पर हम उनकी व्याख्या करें।
इसके अलावा दुर्खीम ने सामाजिक तथ्यों की व्याख्या के अवलोकन के नियम भी बताए। 5वें अध्याय में उन्होंने कहा कि जब हम सामाजिक तथ्यों का संकलन कर लेंगे तो फिर वर्गीकरण के द्वारा हम संकलित तथ्यों को समझने और व्याख्या करने का कार्य करेंगे। व्याख्या के द्वारा हम किसी तथ्य को समझने का प्रयत्न करते हैं और व्याख्या के अंतर्गत उन्होंने कहा कि सामाजिक तथ्य को एक वस्तु के रूप में मानना चाहिए जिससे किसी भी प्रकार हम उसका निष्पक्ष रूप से अध्ययन कर सकें और किसी भी प्रकार का पक्षपात उसमें नहीं आए। उन्होंने कहा कि समाजशास्त्री को किसी घटना का उद्देश्य खोजना है तो उसको उसी स्थान पर देखना चाहिए जहां वो घटना घटित हुई है, तभी हम उसको सही अर्थों में जान पाएंगे। या हम दूसरे अर्थों में कहें तो सामाजिक तथ्यों का अस्तित्व सामाजिक जीवन की आवश्यकताओं के संदर्भ में ही समझा जा सकता है, जिसे दुर्खीम ने प्रकार्य कहा। तो उन्होंने कहा प्रकार्य के आधार पर हम सामाजिक तथ्यों की व्याख्या भी कर सकते हैं और उसे समझ भी सकते हैं, क्योंकि उन आवश्यकताओं के संदर्भ में ही सामाजिक तथ्यों को समझा जाना चाहिए। तो इस तरह सामाजिक तथ्यों की व्याख्या के दुर्खीम ने ये नियम बताए कि सामाजिक तथ्य के निर्धारक कारक की खोज उसके पूर्ववर्ती सामाजिक तथ्यों में की जानी चाहिए और व्यक्तिगत चेतना की अवस्था में नहीं। दूसरी बात उन्होंने कही कि सामाजिक तथ्य के प्रकार की खोज किसी सामाजिक उद्देश्य के साथ उसके संबंध में की जानी चाहिए। तीसरी बात उन्होंने कही किसी भी प्रकार से महत्वपूर्ण समस्त सामाजिक प्रक्रियाओं की प्रथम उत्पत्ति की खोज सामाजिक समूह की आंतरिक संरचना में की जानी चाहिए। तो इस तरह दुर्खीम ने ये सामाजिक तथ्यों की कलेक्शन के बाद, उनके क्लासिफिकेशन के बाद जब हम व्याख्या करें तो उसके ये कुछ नियम बताए हैं जिन्हें हम सामाजिक तथ्यों की व्याख्या करते हुए ध्यान रखना चाहिए। थैंक यू।